दिसंबर 2025 का आज अंतिम दिन है और नए साल की शुरुआत कल से हो जाएगी। यानी आज 31 दिसंबर है और नए साल की शुभकामनाओं के को लेकर के वैश्विक स्तर पर साइबर क्राइम यानी स्कैम होने की संभावना दर्शाई जा रही है, जो नए साल के मैसेजों के माध्यम से व्हाट्सएप स्कैम होने की संभावना दिखाती है। इसमें क्या होता है कि यूजर्स को व्हाट्सएप पे विभिन्न तरीके से मैसेज आते हैं। इसमें विशेष तौर पर भारत में स्कैमर उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, जो धोखेबाज त्यौहार व नववर्ष के दौरान लोगों के भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए संदेश भेजने लगते हैं। जो ऐसे संदेश भेजते हैं जो बिल्कुल लगते मासूम हैं, लेकिन शुभकामनाओं जैसे लगते हैं, जो किसी टेक्स्ट, लिंक, फोटो या वीडियो के रूप में होते हैं, जिन पर क्लिक करते ही आपकी जानकारी वो बैंकिंग डिटेल, आपके फोटो, डिवाइस का एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है। यानी वो आपकी जानकारी को चुरा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उनको चुराने के बाद वो आपको मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कभी कभी कई प्रकार के काम करवाते हैं। इनमें से क्या होता है कि यूजर किसी लिंक पर क्लिक करता है या किसी टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई उनके मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल हो जाता है, कोई मेलवेयर सॉफ्ट पहुँच जाता है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे फ़ोन या डिवाइस में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। और इसके बाद वह धोखेबाज स्कैमर आपकी सोशल एक्टिविटीज को जासूस की तरह देखता है और उन पे एक्सेस प्राप्त कर लेता है। और कभी कभी वो मौके का फ़ायदा उठा के, जिसमें वो क्या करता है, पैसों की मांग करता है, डिजिटल अरेस्ट करता है, आपको ब्लैकमेल करता है, आपको लुभावने ऑफर देता है, या आपके बिना मर्जी के आपसे काम करवाता है। और इसमें एक शब्दावली ये भी आती है, आपने सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है कि अक्सर स्कैमर क्या करता है, किसी व्यक्ति को स्कैम करता है, फिर उसी के रिश्तेदार या सगे संबंधियों या उससे से विश्वसनीय लोगों के मैसेज भेजता है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से स्कैम हो चुका होता है। तो आपके मोबाइल में यदि मैसेज आता है तो आपके परिचित या आपके जानते हुए आपके विश्वसनीय व्यक्ति की ओर से आता है, तो आप उस पर विश्वास करके क्लिक कर देते। तो आप ये भी सावधान रहें, यदि आपके मोबाइल में कोई एक ही इंस्टॉल करने के लिए आता है तो आप उसे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक ही पे आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, या अनजाने लिंक या फिर और ऐसे नंबर की जो हमारे इंडिया के कोड से मैच नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ का कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो +91 से स्टार्ट होता है। तो यदि व्हाट्सएप पे कोई आपके पास ऐसा कॉल आता है जो +91 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसे रिसीव या उसे क्लिक ना करें। ये स्कैम ऐसे होते हैं कि व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजेंगे या फिर नए न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे। व्हाट्सएप पे हो सकता है, टेलीग्राम पे हो सकता है, SMS पे हो सकता है, ये वो यूट्यूब पे हो सकता है, अन्य या जैसे इंस्टाग्राम पे हो सकता है। अन्य जगह आपको ऐसे लिंक मिलेंगे, लुभावने ऑफर मिलेंगे, जिन पे क्लिक करके आप इनके शिकार हो जाते हो। तो वैसे बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, इन पर आपको सुरक्षित रहना है। अब इन चीज़ आती है कि इनसे हम सुरक्षित कैसे रहें। तो देखो, इन पर सुरक्षित रहने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप यदि आप नहीं जानते हो तो आप क्लिक मत करो, पहला। दूसरा, 2FA यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखो। व्हाट्सएप वगैरह में भी आपको लॉगिन करने के एक्सेस प्रदान करने में कोई व्यक्ति दिखे तो आपके पास OTP आए। URL चेक करो कि URL में कोई चेंजेस तो नहीं। मान लो किसी व्यक्ति के नाम से आता है तो थोड़ी बहुत नाम का चेंजेस कर दिया, आजकल डुप्लीकेट का जमाना चल रहा है, थोड़ी बहुत चेंजेस होते रहते हैं। यदि आप मान लो गलती से हो भी गए हो तो आप इस अपराध की शिकायत भी कर सकते हो। तो इसकी शिकायत करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल का तुरंत वाईफाई बंद करना है, एरोप्लेन में लगाना है, उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हो। और इसके अपराध की शिकायत आप भारत के राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं, या cybercrime.com gov.com पर, यानी इंडिया की वेबसाइट, उस पर शिकायत कर सकते हैं। अमेरिका की वेबसाइट IC3 पर अपनी अपराध की जानकारी दे सकते हैं, यानी शिकायत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको खतरा बहुत है, आप लोग सावधान रहें। न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के साथ लुभावने ऑफर से बचें और URL चेक करें, एक ही पे फाइल डाउनलोड ना करें, अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। और तुरंत यदि आपकी शिकायत होती है तुरंत आप अपने आसपास पुलिस स्टेशन या 1930 पर कॉल करें और जानकारी दें। यानी आप ये ना कहें कि आपके पास हो गया तो आप अपने आप को छिपाएं मत, इसके तुरंत अवेयरनेस फैलाएं और जहाँ लोगों को शेयर करें, ताकि जहाँ लोग इस जानकारी को समझें, सीखें और आप ज़्यादातर ऐसी चीज़ों से बचें। यदि आपके मान लें कभी ऐसा भी होता है कि आपके बैंक से पैसे आपके बिना मर्जी के निकल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला, थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन हुआ 100-200 का, तो भी आप तुरंत एक्टिव हो जाएं और अपने बैंक खाते से पता करें कि आपका पैसा कहाँ से निकला, क्यों निकला और किसी ने निकाला, तो आप तुरंत अपने खाते को फ्रीज करवाएं। इन सब चीज़ों से बचें। आप सभी को हमारी तरफ से न्यू ईयर की यानी नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।